उसी प्रकार बड़ा बेटा, बड़े बेटे को एल्डर सन कहते हैं और सबसे बड़े बेटे को एल्डेस्ट सन कहते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा बेटा जो है वो एल्डेस्ट सन, छोटा बेटा यंगर सन और सबसे छोटा बेटा यंगेस्ट सन। आप समझ गए, एल्डर, एल्डेस्ट, यंगर, यंगेस्ट। उसी प्रकार सौतेला बेटा उसको कहेंगे स्टेप सन, गोद लिया गया बेटा, गोद लिया गया पुत्र को कहेंगे एडॉप्टेड सन। इसी प्रकार पोता, नाती, नवासा, इन सब को कहेंगे ग्रैंड सन। इन सब के लिए एक ही शब्द है ग्रैंड सन। बेटी को कहेंगे डॉटर, बड़ी बेटी को कहेंगे एल्डर डॉटर, सबसे बड़ी बेटी को एल्डेस्ट डॉटर। हमने देखा बड़े बेटे को एल्डर सन, सबसे बड़े बेटे को एल्डेस्ट सन। उसी प्रकार बड़ी बेटी को एल्डर डॉटर और सबसे बड़ी बेटी को एल्डेस्ट डॉटर, छोटी बेटी को यंगर डॉटर, सबसे छोटी बेटी को यंगेस्ट डॉटर, सौतेली बेटी को स्टेप सन, जैसे सौतेले बेटे को स्टेप सन कहा गया है वैसे सौतेली बेटी को स्टेप डॉटर कहते हैं। गोद ली गई बेटी या दत्तक कन्या को कहते हैं एडॉप्टेड डॉटर। एडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लिया गया। उसी प्रकार पोती, नाती, नवासी, इन सब को कहेंगे ग्रैंड डॉटर। पिताजी यानी पापा को फादर या डैड कहते हैं, सौतेले पिता को स्टेप फादर या स्टेप डैड कहते हैं। तो आपने देखा होगा स्टेप सन यानी कि सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर यानी कि सौतेली बेटी, इसी प्रकार सौतेले पिता स्टेप फादर। माता जी को मदर या मॉम कहते हैं, सौतेली माँ को स्टेप मदर कहते हैं। जो भी सौतेला रिश्ता होता है उसके आगे स्टेप लगाया जाता है इंग्लिश में। दादा या नाना दोनों को ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा ही कहा जाता है। उसी प्रकार दादी नानी दोनों को भी ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ कहा जाता है। परदादा या पर नाना को ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। उसी प्रकार परदादी और पर नानी को ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है या ग्रेट ग्रैंड माँ भी कह सकते हैं। बहन को हम सिस्टर कहेंगे, बड़ी बहन या दीदी को हम एल्डर सिस्टर कहेंगे। सबसे बड़ी बहन को अगर परिवार में 2-3 सदस्य और सबसे बड़ी बहन है तो उसे एल्डेस्ट सिस्टर कहते हैं। छोटी बहन को यंगर सिस्टर कहते हैं, सबसे छोटी बहन को यंगेस्ट सिस्टर कहते हैं। सौतेली बहन को स्टेप सिस्टर कहते हैं। भाई को ब्रदर कहते हैं, बड़े भाई या भैया को एल्डर ब्रदर कहते हैं और सबसे बड़े भाई को एल्डेस्ट ब्रदर कहते हैं। छोटा भाई यंगर ब्रदर कहलाता है, सबसे छोटा भाई यंगेस्ट ब्रदर कहलाता है और सौतेला भाई स्टेप ब्रदर कहा जाता है। इंग्लिश में कई सारे रिश्तों को एक ही नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि कजिन के लिए हम हिंदी में चचेरी या ममेरी या मौसेरी फुफेरी बहन को बुलाते हैं चचेरा भाई, ममेरा भाई। मौसेरा या फुफेरा भाई को इंग्लिश में कजिन ही कहा जाता है। उसी प्रकार नीस यानी भतीजी या भांजी को नीस कहा जाता है, ब्रदर्स डॉटर या फिर सिस्टर्स डॉटर नीस कहते हैं। नेप्यू भतीजा या भांजे को नेप्यू कहते हैं, ब्रदर्स सन और सिस्टर सन यानी नेप्यू। उसी प्रकार कई सारे रिश्ते हैं जिन्हें सिर्फ अंकल कहा जाता है, जैसे कि मामा, छोटा मामा, बड़ा मामा, कोई भी मौसा, छोटे मौसा, बड़े मौसा, चाचा, छोटे चाचा, बड़े चाचा, ताऊ, छोटे ताऊ, बड़े ताऊ, फूफा, इत्यादि सभी को अंकल ही कहते हैं। उसी प्रकार कई सारे रिश्तों को आंटी से ही बुलाया जाता है, जैसे कि आंटी आंटी, मामी, छोटी मामी, मौसा, मौसी, चाची, ताई, बुआ, इन सभी को चाहे छोटी हो या बड़ी हो आंट या आंटी कहा जाता है। इन-लॉज का मतलब होता है शादी के बाद वाले रिश्ते। तो उन्हें जैसे कि पति को हस्बैंड या हबी कहते हैं हम, पत्नी को वाइफ कहा जाता है, मंगेतर को फियांसे कहते हैं, दामाद या जमाई को सन इन लॉ कहते हैं, हस्बैंड ऑफ डॉटर, सन इन लॉ। बहू यानी कि डॉटर इन लॉ, बहू का मतलब सन्स वाइफ। ससुर फादर इन लॉ, हस्बैंड या वाइफ्स फादर इज फादर इन लॉ। सास मदर इन लॉ, दोनों हस्बैंड या वाइफ्स मदर इज सास जो मदर इन लॉ। दामाद ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर हमने देखा कि सन इन लॉ को भी हम हिंदी में दामादी कहते हैं, इंग्लिश में उसके लिए ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ऐसे दो अलग अलग नाम है। जैसे कि दामाद अगर हस्बैंड ऑफ यंगर सिस्टर है तो उसे ब्रदर इन लॉ कहेंगे। जीजा इसी को ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे। हस्बैंड ऑफ एल्डर सिस्टर जिसे हम हिंदी में जीजा कहते हैं उसे भी ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे। जेठ पति के बड़े भाई को, हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर को भी ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे। देवर पति के छोटे भाई को, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर को भी ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे। साला बीवी के भाई को साला कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। साडू वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड, बीवी की बहन का पति जिसे हिंदी में साडू कहते हैं।